सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की क्लास अपनी चल रही थी। तो आज हमारा टॉपिक है कुछ चार क्रांतिकारी प्रमुख, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। उनमें भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर आते हैं अपने भीमराव अम्बेडकर जी। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम था रामजी सक्याल, ये मार जाति से संबंधित थे। इनकी माता का नाम था भीमाबाई। इनके विवाह हुए थे दो। प्रथम विवाह हुआ था रमाबाई से, दूसरा विवाह हुआ था शारदा कबीर से। इनको सविता भी बोलते हैं। और ये अपने पिता की 14वीं संतान थी। और इनके उपनाम है माड़ के महात्मा, हिंदू समाज के लिंकन, दलितों के मसीहा, आधुनिक काल के मनु और भारतीय संविधान के जनक। तो माड़ के महात्मा इनको बोलते हैं। माड़ में इन्होंने एक जल सत्याग्रह किया था। और हिंदू समाज के लिंकन, अब अब्राहम लिंकन को तो आप सभी जानते हैं, तो ये हिंदू समाज के लिंकन है। और दलितों के मसीहा हैं, आधुनिक काल के मनु हैं। और मनुस्मृति को इन्होंने सार्वजनिक रूप से जलाया था, ये इनके विरोधी भी थे। तो आधुनिक काल के मनु यानी कि मनु का परिष्कृत रूप बोल सकते हैं इनको। और भारतीय संविधान के जनक सभी जानते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। सतारा हाई स्कूल में के शिक्षक अंबेडकर से ये विशेष रूप से प्रभावित थे। तो जो इनके नाम के आगे अंबेडकर लगता है, तो अंबेडकर उनके शिक्षक थे जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने इन्हें एक विशेष छात्रवृत्ति से अध्ययन हेतु अमेरिका भेजा था। और कोल्हापुर के साहूजी महाराज ने इनको अध्ययन हेतु लंदन भेजा था। ये दो जगह पढ़ने के लिए गए थे। अमेरिका गए थे बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ तृतीय के सहयोग से, और लंदन गए थे कोल्हापुर के साहूजी महाराज के सहयोग से। 1927 में कोलाब जिले के माड़ में चौबदार तालाब में जल सत्याग्रह किया। तो इस स्थान पे माड़ में जल सत्याग्रह किया था उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे निम्न जाति के लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता था। तो इसी कारण उन्होंने ये जल सत्याग्रह किया था। तो ये 1927 में किया गया कोलाब जिले के माड़ क्षेत्र में। इसके बाद 1927 में इन्होंने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। पच्चीस सितंबर 1932 को गांधी जी के साथ पूना पैक्ट या पूना समझौता किया था। तो ये सभी जानते हैं, गांधी जी के साथ उन्होंने पूरा पूना पैक्ट किया था। यरौदा जेल में जब गांधी जी रहे थे, उस दौरान जो सांप्रदायिक पंचायत आया था रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। तो उसमें क्या हुआ कि जो दलित वर्ग, जो पिछड़ी जातियां थी, उनको आरक्षण दिया गया था, कुछ स्थान आवंटित किए गए थे। तो उसी से नाराज गांधी जी ने वहाँ पे आमरण अनशन किया था। तो बाद में इनमें मतभेद हो गया था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य। तो दोनों में समझौता हो गया बाद में। तो यही समझौता पूना पैक्ट कहलाया। 20 जुलाई 1924 को उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारंभ समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तो जो प्रारंभ समिति है, उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके बाद देखते हैं 1947 में 1947 के मंत्रिमंडल में ये कानून मंत्री रहे हैं। तो प्रथम शिक्षा मंत्री तो रहे हैं मौलाना आज़ाद, और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं कानून मंत्री। 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया था, और दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि कहलाता है, और वो है दादर, मुंबई, महाराष्ट्र में। अम्बेडकर जी द्वारा प्रकाशित कुछ समाचार पत्र: मूक नायक, बहिष्कृत समाज, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। तो ये इनके कुछ समाचार पत्र हैं। इनकी पुस्तकें हैं प्रॉब्लम ऑफ रूपीज़, द अनटचेबल्स, हु वाज द सुद्राज, वेटिंग फॉर ए वीजा, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, कास्ट इन इंडिया। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं।
इसमें ये पुस्तक है जो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इसके जो इसमें सिद्धांत दिए गया है, इसमें जो थीसिस है, इस पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। यानी आरबीआई की स्थापना इसी के तहत 1935 में, आप सभी जानते हैं। तो ये इसी के आधार पर की गई है, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ के आधार पर। 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। तो पहला भारत रत्न दिया गया था 3 लोगों को। एक डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, जो भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम रहे हैं, और उसके बाद सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सी वी रमन, जिनको बाद में नोबेल भी मिला था भौतिकी में। तो ये 3 लोग थे, उनको 1954 में दिया गया था, और ये शुरुआत ही भारत रत्न की 1954 में हुई थी। तो 1990 में मरणोपरांत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। नासिक सत्याग्रह उन्होंने किया था दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए, यानी दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, तो इसी कारण उन्होंने नासिक सत्याग्रह किया था। 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की, और इनके कोटेशन आती है, धर्म व्यक्ति के लिए न कि व्यक्ति धर्म के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब मक्का में। इनके पिता का नाम था मोहम्मद खैरुद्दीन, माता का नाम था आलिया, पत्नी का नाम था जुलेखा बेगम। इनका पूरा नाम था अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद। तो ये इनका पूरा नाम है। जैसे अपने राष्ट्रपति थे, उनका नाम था जो अब्दुल कलाम जी, उनका नाम था अबुल कलाम जैनुल अलाउद्दीन फ़कीर। तो इसी प्रकार इनका भी नाम है, लंबा नाम है। इसके बाद देखते हैं, यह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं, सबसे कम उम्र के। 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की। तो एक तो ये जामिया मिलिया विश्वविद्यालय हो गया, और एक जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय वो अलग है, उसकी स्थापना सर सैयद अहमद ने की है, सर सैयद अहमद ने। तो वो अलग है अलीगढ़ विश्वविद्यालय, और ये जामिया मिलिया विश्वविद्यालय ये अलग है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, और इनकी याद में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? मौलाना आज़ाद की याद में। मौलाना आज़ाद ने वयस्क शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। वयस्क शिक्षा बोर्ड की स्थापना मौलाना आज़ाद द्वारा की गई, और नेहरू जी ने इन्हें मीर कारवां कहा, और गांधी जी ने इन्हें सीखने का सम्राट कहा। 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। मौलाना आज़ाद की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? अल हिलाल, अल बिलाग, दी कॉमरेड, ये समाचार पत्र हैं। नारे आलम, गुबारे खातिर। तो ये सीधे तौर पे हमें याद हो जाएगी, क्योंकि इनका एक तो उर्दू में ये अल हिलाल, अल बिलाग, दी कॉमरेड समाचार पत्र, नारंग आलम और गुबारे खातिर। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1958 में। इसके बाद देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। तो 14 नवंबर को उनकी याद में बाल दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को हार्ट अटैक से। इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू, ये पेशे से वकील थे। माता कमला नेहरू, और पुत्री का नाम इंदिरा गांधी। बांकीपुर अधिवेशन 1912 में पहली बार कांग्रेस का हिस्सा बने। वह जीवन काल में कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो 3 बार कुल की है। बाद आगे इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे कौन कौन से अधिवेशन में की है अध्यक्षता। इसकी एक ट्रिक भी आगे बताऊंगा मैं आपको। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, सभी जानते हैं, और सर्वाधिक समय तक पीएम रहे हैं, यानी इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के समक्ष ही लाया गया था। 1954 में भारत रत्न अवार्ड शुरू हुआ, वह 1954 में ही जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसमें थोड़ा आप करेक्शन कर लेना, 1954 नहीं है, शायद ये 1955 है, क्योंकि 1954 में तो 3 ही लोगों को दिया गया था, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, सी वी रमन और सी राजगोपालाचारी। तो इनको शायद 1954 में दिया गया था, और ये अपने आप को इन्होंने भारत रत्न दिया था, ये भी एक सुनने को आया है, थोड़ा कहीं कहीं फैक्ट मिलते हैं।
तो 1954 में ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न मिला था। उनके बाद इंदिरा गांधी को मिला था। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आप देख लेना। 1924 से 1956 तक इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे हैं। कुल 9 बार जेल गए हैं और 3259 दिन ये जेल में रहे हैं। अल्मोड़ा जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, द ऑटोबायोग्राफी। तो ये इनकी आत्मकथा है, द ऑटोबायोग्राफी। पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, वर्तमान में ये 14 नवंबर को मनाते हैं। अहमदनगर जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज इन्होंने लिखी थी। तो अल्मोड़ा जेल में लिखी थी आत्मकथा, द ऑटोबायोग्राफी, और अहमदनगर जेल में लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और ये वो 3 अधिवेशन है जिसमें अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। पहला अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन, दूसरा लखनऊ, तीसरा फैजपुर। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। पहली बार रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। तो ये वही लाहौर अधिवेशन है। और लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था। ये 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो इसकी एक ट्रिक है, लाल फेस, यानी नेहरू जी वैसे धनाढ़ परिवार से थे, तो धूप में निकलते थे तो उनका फेस हो जाता था लाल। तो ऐसे करके याद हो जाएगा। तो लाल, ला से लाहौर, ल से लखनऊ और फैज से फैजपुर। इसके बाद देखते हैं, इन्हें भारतीय विदेश नीति के जनक, शांति दूत और विश्व नीति के पुरोधा बोलते हैं। तो ये इनकी उपनाम है, भारतीय विदेश नीति के जनक हैं, शांति दूत हैं और विश्व नीति के पुरोधा। ये दूसरे सत्याग्रही बने क्योंकि पहले थे विनोबा भावे। 1946 की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री इनको चुना गया। तो इसको चुनाव बोल दो या कुछ बोल दो, क्योंकि चुनाव के दौरान क्या हुआ था कि जो सरदार पटेल थे उनको सर्वाधिक वोट मिले थे चुनाव में। और बाद में डॉक्टर ये अपने झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी, इनको भी वोट मिले थे। यानी वोटिंग में 3 थे ये, जवाहरलाल नेहरू जी, पटेल और वो JB कृपलानी। तो क्रम के हिसाब से सबसे ज़्यादा वोटिंग में वोट मिले थे पटेल साहब को। बाद में इनको ही चुना गया प्रधानमंत्री। ये तो बाद की राजनीति वहाँ पे चली थी। और पंचशील सिद्धांतों के जनक और गुट निरपेक्षता के जनक इनको ही माना जाता है। पंचशील सिद्धांत और गुट निरपेक्षता इनको ही। विश्व इतिहास की झलक इनकी एक पुस्तक है जिसमें पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए 176 पत्रों का संकलन है और ये 1934 में प्रकाशित हुई थी। तो विश्व इतिहास की झलक है, इसमें कुल 176 पत्रों का संकलन है और इंदिरा गांधी अपनी पुत्री के लिए इन्होंने ये पत्र लिखे थे। इसके बाद देखते हैं इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। ट्वाइस फ्रीडम, विजिट टू अमेरिका, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये इनके कुछ पत्र हैं, पुस्तकें हैं। यानी इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम, ट्वाइस फ्रीडम, ये आज़ाद थे क्योंकि इधर उधर घूमते थे ये। विजिट टू अमेरिका, विदेशों में आना जाना था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, पुराने पत्रों का संग्रह जो इंदिरा जी के लिखा गया था इनके द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया सभी जानते हैं, इनकी पुस्तक है। नेहरू जी का समाधि स्थल जो रिंग मार्ग दिल्ली में स्थित है, इसको शांति वन कहते हैं। और अंबेडकर साहब को वो समाधि स्थल को चैत्य भूमि। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद, गुजरात में। पिता का नाम था जवेर भाई पटेल, माता का नाम था लाडबाई। इनकी उपाधियाँ लौह पुरुष, सरदार, भारत का बिस्मार्क, क्योंकि एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को भारत राष्ट्रीय एकता दिवस से मनाया जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं। सरदार पटेल द्वारा कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता की गई थी। यानी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनके द्वारा जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया,
क्योंकि एकीकरण के दौरान हम भी पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो इसमें एक तो अपने सरदार पटेल और इसके विभाग के अध्यक्ष थे वीपी मेनन, तो इन दोनों के द्वारा ये एकीकरण किया गया था। जूनागढ़ रियासत को वहाँ पे वोटिंग करवाई गई थी लोगों से, जन्म संग्रह उसके द्वारा मिलाया गया। हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया, कुछ पुलिस अभियान चलाए गए, और क्योंकि यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम थे। और जम्मू कश्मीर में जो राजा हरी सिंह थे उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया, क्योंकि उधर से पाकिस्तान का दबाव था, वहाँ पे कबीलाई जाती थी, विवाद बढ़ गया था। तो ये भारत आके इनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर इन्होंने कर दिए। तो इस तरह से ये 3 रियासतें थी जिन्होंने बाद में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत संघ में मिले। पटेल जी का नारा था अंग्रेज़ों एशिया छोड़ो, अंग्रेज़ों एशिया छोड़ो। हाल ही में पटेल जी की 182 मीटर की मूर्ति स्थापित की गई थी अहमदाबाद में। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर साधु आइलैंड या सरदार सरोवर में। तो ये 182 मीटर की ऊंचाई है इनकी मूर्ति की, जो सबसे ऊंची विश्व की प्रतिमा है, यानी सबसे ऊंचाई पे है। अभी इसकी विशालता का अनुमान ऐसे लगा सकते हैं हम, चेहरा इनका जो चेहरा मात्र है वो 7 मंजिला इमारत जितना है, और इसके जैकेट के बटन, होठ और आंखें आदमकद है, यानी मनुष्य के आकार जितनी बड़ी है। और कुछ 4 मूर्तियाँ हैं जो सबसे ऊंची है विश्व में। 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की अभी हमने पढ़ी है अहमदाबाद गुजरात में। 128 मीटर 2 नंबर पे आती है टेम्पल ऑफ पौधा, चीन में स्थित है। 108 मीटर ऊंचाई वाली नानसाई चीन में, और 93 मीटर वाली स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएस में। तो ये कुछ मूर्तियाँ हैं। तो ये थी अपनी क्लास। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, कल हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।